समझो। अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन पावर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आवर्धन क्षमता। कौन सा क्षमता? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं? समझ लो बात को, सिंपल सी भाषा में समझ लेना, कहीं आ जाएगा तो आराम से लिख लोगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर। समझ गया? भारी था? नहीं था। दूसरा इसका डिफिनेशन समझना। प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। दो चीज हम लोग फॉर्म समझ गए, डिफिनेशन। देखो अब समझना थोड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, प्रतिबिंब बोले तो इमेज। और इमेज की ऊंचाई यदि हम लोग लेते हैं, इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई जब भी लेते हैं तो ऊंचाई को हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? हाइट। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिनोट करते हैं वो एच डैश से। किससे? एच डैश। इसको डैश बोलते हैं, ठीक ना? टिकली पत्ता जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एच डैश। दूसरा है प्रतिबिंब की, बिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? बिंब की ऊंचाई। और जो बिंब की ऊंचाई होता है उसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? एच से। किससे डिनोट करेंगे? एच से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। अब बोला है कि यही सब के रेशियो को, अब आवर्धन यदि हम निकालेंगे आवर्धन, तो आवर्धन क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। इंग्लिश में तो तुम लोग दिस डैट करिए दोगे क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यही हो गया। अब आवर्धन जो हम लोग इसको डिनोट करते वो एम से। किससे? एम से। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? एम से, ठीक ना? आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्नीफाई भी बोलते हैं। तो मैग्नीफाई एम से स्टार्ट हो रही है ना, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे? एच डैश से। और बिंब की ऊंचाई एच से। तो ये एक तरह का क्या हो गया? बन गया फॉर्मूला। दूसरा देखो, दूसरा डिफिनेशन इसका यह है कि प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? भी होता है कि नहीं? प्रतिबिंब की अभी बताए थे ना। और बिंब की दूरी क्या होता है? होता है ना। तो यदि इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे m बराबर v बाय यू, यहाँ पर सिर्फ जोड़ क्या दिया जाता है? माइनस। m बराबर माइनस v बाय यू, ये हो गया मैग्निफिकेशन पावर। कौन सा पावर? मैग्निफिकेशन पावर। तो कोई भी डिफिनेशन तुम लिख सकते हो। कहीं आवर्धन क्षमता बोला, अब यहाँ से करता क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन देगा कि किसी अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना मीटर, मतलब कि किसी अवतल दर्पण के सामने 10 मीटर की ऊंचाई का एक प्रतिबिंब है, तो उसका बिंब कितना मीटर का ऊंचा होगा? और उसका आवर्धन क्षमता कहीं कुछ दे दिया, इतना है उतना है, कुछ भी दे दिया, तो वो तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा? 2 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू मिसिंग कर देगा। और जो मिसिंग कर देगा वही तुम लोग से क्या करेगा? क्वेश्चन बना के पूछेगा, वही निकालना पड़ेगा तुम लोग को। तो इसको लिखो, डिफिनेशन हम लिखा देते हैं। लिखो डिफिनेशन आवर्धन, पहले डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद नीचे इसको उतार लेना। डिफिनेशन लिखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन क्षमता कहा जाता है। दर्पण का आवर्धन क्षमता कहा जाता है। हो गया? इंग्लिश में भी लिखना है। अब इसको उतार लो।